दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हर गली के पीछे एक कहानी छुपी होती है। कुछ कहानियां बड़ी बड़ी इमारतों में मिलती हैं और कुछ कहानियां उन जगहों में जहां रोज हजारों लोग अपनी उम्मीद लेकर के आते हैं। साहिब मज़ार पर कोई चादर फट ना जाए या पुरानी ना हो जाए तो उस पर दूसरी चादर चढ़ाने की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। आज मैं जा रहा हूं दिल्ली की ऐसी ही एक जगह पर जिसे हम निज़ामुद्दीन के नाम से जानते हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक अलग ही तस्वीर बन जाती है। लेकिन आखिर ऐसा क्या है इस जगह में, सदियों बाद भी लोग यहाँ खींचे चले आते हैं? क्या ये एक सिर्फ हिस्टोरिकल प्लेस है या फिर इसके पीछे ऐसी कहानी है जो लोगों के दिल में जुड़ी हुई है? अब मैं दरगाह की तरफ जा रहा हूँ और जैसे जैसे मैं अंदर की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे दिल्ली के बाहर की आवाज़ें ख़त्म हो रही है और यहाँ पर आते ही मुझे कुछ अलग सा फील हो रहा है। जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं वैसे वैसे हमको रूहानी चीज़ें फील होती हैं। अंदर आते आते जो माइंड है थोड़ा शांत हो जाता है और काफ़ी सुकून और काफ़ी ठंडा भरा है। आज हम देखेंगे अंदर जाते ही पूरी दरगाह, वो से थोड़ी बात करेंगे और जानेंगे इस दरगाह के बारे में, तो पूरी दरगाह एक्सप्लोर करेंगे। इस जगह की कहानी शुरू होती है निज़ामुद्दीन औलिया से, जो बहुत ही बड़े सूफी संत माने जाते हैं। उन्होंने जो मेन फोकस रखा अपनी टीचिंग का वो था मोहब्बत और इंसानियत। शायद यही वजह है कि आज भी लोग यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन मेरे मन में आज भी एक सवाल है कि ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को जोड़ के रखती है और लोग आज भी इस जगह पे आना पसंद करते हैं। हर इंसान जो यहाँ आता है उसकी अलग ही कहानी है, अलग ही दुआ है, अलग ही मकसद है जिस वजह से वो यहाँ आता है। कोई यहाँ उम्मीद लेकर आता है, कोई यहाँ दुआ के लिए आता है। हर किसी का अपना अलग ही मकसद है यहाँ आने का। बोलूँ तो कुछ लोगों को लगता है कि जगह फेमस है इसलिए वो यहाँ पे घूमने आते हैं, बट वो जब यहाँ आते हैं तो उन्हें एक अलग ही चीज़ फील होती है। वो यहाँ करके बैठते हैं और उस स्पिरिचुअलिटी को चीज़ को वो महसूस करते हैं। निज़ामुद्दीन सिर्फ एक दरगाह नहीं, ये सदियों पुरानी कहानियों का एक हिस्सा है। जो निज़ामुद्दीन थे वो अपने बिहेवियर, अपनी टीचिंग्स और अपनी मोहब्बत के लिए काफ़ी मशहूर थे। उन्होंने इंसानियत पर काफ़ी फोकस किया और लोगों के बीच मोहब्बत और प्यार बांटा। शायद यही वजह है आज के यहाँ पे इतनी भीड़ है और लोग आते हैं उनकी ज़ियारत के लिए। यहाँ लोग दिल्ली ही नहीं, इंडिया के हर स्टेट से यहाँ पर लोग आते हैं, चाहे वो मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, अफ़गान हो। आप लोग कहाँ से हो? अफ़गानिस्तान से। आपको ये जगह कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है और ये जगह हमारे मम्मी लेकर आए हैं। मुझे एक बात बताओ, हिंदी कैसे बोल लेते हो? हमको यहाँ पर 11 साल। हाँ, अच्छा। और हम यहाँ पर स्कूल जब जाते तो सीख गए हिंदी। अच्छा, अफ़गानी लैंग्वेज आती है? हाँ जी। बोल के दिखाओ, नाम क्या है? इमराना। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। और यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ जो ये हो रही कव्वाली है ये लगी, और काफ़ी यहाँ पे भीड़ भी लगी हुई है। बहुत सारे लोग इस कव्वाली को सुन रहे हैं दिल लगा के। तो हमारे साथ मौलाना साहब हैं, ये बताएंगे आपको कि दरगाह पे सही तरीका क्या है ज़ियारत करने का। बताइए। मज़ार पर सही चादर चढ़ाने का हुक्म ये है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि जब तक साहिब मज़ार पर कोई चादर फट ना जाए या पुरानी ना हो जाए तो उस पर दूसरी चादर चढ़ाने की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है। अगर आप उस पर चढ़ाना चाहते हैं तो फूलों की चादर चढ़ाएं, फूल पेश कर दें। और जब आप साहिब मज़ार पर जाएं तो आप जिस तरीके ज़ाहिरी ज़िंदगी में उनसे दूर रहा करते थे उसी तरीके आप बातिनी ज़िंदगी में उनसे दूर रहें और पाँती जानिब खड़े होकर फातिहा सलातो सलाम पढ़ें। यहाँ तक अगर कोई ये चाह रहा है कि नहीं दरगाह को चूमना ज़रूरी है, लाजिम है, ये बिल्कुल उसकी जाहिलियत है। ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि चादर को चूमा जाए या हम दरगाह को बोसा लिया जाए। अगर आपने ले लिया तो कोई हर्ज नहीं और ना ही कोई इसको लाजिम समझे, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। जब आप दरगाह में आओगे तो किस तरीके से आकर के आप ज़ियारत करोगे? बहुत सारे लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ को लेकर के और वो वही चीज़ फॉलो करने लग जाते हैं जो बाकी लोग कर रहे होते हैं। अगर आपने ये चीज़ समझ ली कि कैसे करना है तो आप इस चीज़ को सही से फॉलो करना और आगे दूसरों को भी बताना है कि इस तरीके से ज़ियारत की जाती है। ऐसे मैं कुछ पूछना चाहता हूँ कि भाई तुम्हें यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ और सबसे बुरी चीज़ क्या लगती है? किसी भी धर्म के लोग आ सकते हैं, किसी को कोई मनाही नहीं है। बात ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी है मतलब अगर आपका मन है कुछ जैसे आपका फूल चढ़ाने का, चादर चढ़ाने का,
तो चादर के लिए आपको फोर्स किया जाता है यहाँ के अगर आप आएंगे तो दरगाह के आजू बाजू जितनी भी दुकानें हैं उनके द्वारा फोर्स किया जाता है कि चादर लो। पिछली बार यहाँ पे आया हूँ, हमेशा मैं आता हूँ तो दुकान पे फोर्स किया जाता है कि चादर लेके जाओ भाई, फूल लेके जाओ। मैं नहीं लेता हूँ। हो सकता है कि लोग दुकान वाले आपको फोर्स करें, सकता है ना भी करें, लेकिन अगर आपका ईमान है कि आप सिर्फ ऐसी ज़ियारत करना चाहते हो तो आप वैसे भी आ सकते हो। मुझे समझ आ रहा है कि निजामुद्दीन के पीछे की हिस्ट्री यहाँ की पहचान नहीं है, बल्कि इसकी पहचान वो है जो यहाँ लोग यहाँ आकर के एक फीलिंग अपने साथ लेकर के जाते हैं। शायद मैं भी वो फीलिंग अपने साथ लेकर के ही जाऊँगा। सच बोलूँ वैसे तो मैं यहाँ वीडियो बनाने आया था और ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें कैमरे से नहीं दिल की नज़र से देखना पड़ती हैं और समझना पड़ता है। जब हम उस चीज़ को समझ जाते हैं तो फिर एहसास होता है कि हाँ हम कितनी अच्छी जगह पर आए हैं। मुझे यहाँ आके लगा था बस कि मैं एक फेमस जगह को कवर करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, बट यहाँ आकर के जो मुझे महसूस हुआ शायद आपको भी महसूस होगा अगर आप यहाँ आते हो। जब यहाँ आप आते हो तो काफ़ी सुकून मिलता है, जैसे कि मुझे मिला। मैं यहाँ आया तो वीडियो बनाने था, लेकिन साथ में एक एक्सपीरियंस लेके जा रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।